जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमें हमेशा हर चीज़ में गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए। हम जितना शुक्राना करें ना गुरु जी का उतना ही कम है, क्योंकि संगत जी गुरु जी हमें बहुत अच्छी राह पर लेकर जाते हैं। गुरु जी हमें बहुत कुछ समझाते हैं। संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी आपने हमें इतनी करोड़ जनता में से हमें चुना, हमें आपने अपनी संगत बनाया। संगत जी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स। और दूसरी ब्लेसिंग संगत जी की, जो इस धरती पर स्वर्ग है ना, वो हमारा बड़ा मंदिर है जो कि हमें गुरु जी ने दर्शन देने के लिए ब्लेस किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों की, अपनी संगत की छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़ पूरी करते हैं। उनको समझते हैं कि मेरे बच्चे को, मेरी संगत को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, कब चाहिए और क्यों चाहिए, और मुझे क्या देना है, क्यों देना है, कब देना है और कैसे देना है, वो सब गुरु जी को पता है। इसलिए संगत जी गुरु जी हमेशा यही बोलते हैं कि मुझसे ना मांगो मत, मुझे सिर्फ और सिर्फ मानो, क्योंकि मुझे सब पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है। संगत जी, सच में हम अपने दिल से ये बात पूछें कि क्या हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है? क्या हम जानते हैं कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं या जो चीज़ हम गुरु जी से मांग रहे हैं वो हमारे लिए सही है? हाँ, ये चीज़ ज़रूर सही है कि हम गुरु जी से अपने बच्चों के लिए अरदास कर रहे हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर सही है कि हम सबकी खुशी मांग रहे हैं, सब अपने लिए सब्र मांग रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, हम अपनी आप के लिए गुरु जी को, खुद को मांग रहे हैं, ये चीज़ को अरदास कर रहे हैं। तो संगत जी, लेकिन कुछ भी मत मांगो संगत जी, कुछ भी मत मांगो। गुरु जी को सब पता है, सब कुछ पता है। आप सिर्फ गुरु जी को ये बोलो, गुरु जी आप हमें अपने चरणों से लगा कर रखना, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। सब कुछ ही मिल जाएगा संगत जी, कुछ भी नहीं रहेगा जिंदगी में। आप सोचोगे कि कैसे, मतलब कैसे हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। फर्श से अर्श तक लेकर जाते हैं संगत जी गुरु जी हमें, यदि हम गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ देते हैं कि गुरु जी मेरी लगाम अब आपके हाथ में, जैसे चलाना है वैसे चलाइए। हम नहीं जानते कुछ, आपको पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। इसलिए संगत जी हमेशा 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 हर चीज़ में गुरु जी का शुक्राना करो संगत जी। वो कहते हैं ना संगत जी, दुख भी संसार तो मिलदे ने ते सुख भी संसार तो मिलदे ने। दुख भी संसार तो मिलदे ने ते सुख भी संसार तो मिलदे ने। एक आनंद ही है जो मेरे गुरु जी, एक आनंद ही है मेरे गुरु जी जो तेरे कोलों मिलदे ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही गुरु जी हम सबको अपने चरणों से लगाए रखना। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है जो सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की आज्ञा से मैं आप सब संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ। थोड़े दिनों पहले ही मुझे गुरु जी का मैसेज मिला था कि तू अपना बड़ा सत्संग शेयर कर। संगत जी, सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले संगत जी हम एक बार मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग नंबर 1 जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे वैसे वैसे मैं सुनाते जाऊंगी। पहला सत्संग है, मेरा नाम सिम्मी है, और शुरू में मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि सबके नेम्स के तो कोई ना कोई अर्थ होते हैं। मेरे नाम का क्या मीनिंग है या मेरे नाम का क्या अर्थ निकलेगा, इसका जवाब मुझे बहुत टाइम के बाद संगत जी गुरु जी ने आंसर किया, गुरु जी ने रियलाइज़ किया। जब मैं कॉन्टीन्यूसली जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं पाठ किया करती हूँ, सुखमनी साहेब जी का पाठ। सुखमनी साहेब जी के पाठ को पढ़ते पढ़ते मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिला कि मेरे नाम का मीनिंग है सिमरन। सिमी मतलब सिमरन, और ऐसा सिमरन होता है अब गुरुजी से जुड़ने के बाद कि सिमरन करना नहीं पड़ता, सिमरन हो जाता है अनकॉन्शियसली संगत जी। उठते बैठते
सोते जागते बस अब जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी यही होता है, शुक्राना मेरे मालिक, ये आपकी दात है, वरना हमारी क्या औकात है, मेरी क्या औकात। एक बार नहीं संगत जी, बार बार जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलना चाहूँगी। संगत जी 30 सेकंड सत्संग है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी से कब जुड़ी हूँ। संगत जी मैं गुरु जी के बड़े मंदिर सबसे पहले एक बार अपने हस्बैंड यानी अंकल जी के साथ गई थी, और अभी हमारी शादी नहीं हुई थी और वो मुझे बड़े मंदिर ले गए थे। हम सिर्फ बाहर से ही दर्शन करके वापस आ गए थे, क्योंकि उस वक्त संगत जी बड़ा मंदिर बंद था। जय गुरु जी। संगत जी हमारी शादी दिसंबर 2018 में जीवन साथी के माध्यम से हुई थी। पर शादी से पहले ही कुछ कुछ क्लूज तो मिल ही रहे थे कि ये परिवार और लड़का हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं था। पर भगवान जी की इच्छा से संगत जी बहुत सी चीज़ें नज़रअंदाज करते हुए ये शादी दिसंबर 2018 में संपन्न हुई, और इसके लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी शादी के 1 महीने के बाद ही मेरे अंकल जी यानी मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली ने अपने कलर शो करने स्टार्ट कर दिए थे, यानी कि अपने कार्ड्स प्ले करने शुरू कर दिए थे। पर मैं अटल थी कि मैं एडजस्ट करूँगी। हर लड़की के साथ कुछ ना कुछ दिक्कत आती ही आती है संगत जी। संगत जी बहुत सी चीज़ें सामने आई कि अंकल जी जॉबलेस थे शादी से पहले ही, झूठ बोला गया शादी के टाइम पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत कुछ। संगत जी मेरी सास की बातों से हर बार यही लगता था कि वो हमें बहुत हमने बहुत कम दिया है शादी में उनको। इस तरह की बातें बोलना कि मेरे पैर अच्छे नहीं हैं उनके घर के लिए। हस्बैंड भी बोलने लग गए मुझे कि कैसी औरत है, मनहूस है, मतलब ऐसे ऐसे संगत जी ताने मारे मुझे, ऐसे ऐसे मार मार के मर मर के काम करवाओ, बहुत कुछ है ना। मेरा मंगलसूत्र ले लिया, और भी बहुत कुछ। संगत जी मुझे ऐसा लगता था कि मैं यहाँ कहाँ आ गई हूँ। मेरा बहुत धम घुटता था संगत जी, बहुत ज़्यादा। ऐसे चलता रहा पूरे 1-1.5 साल तक। बीच में मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती, कभी कभी ससुराल, कभी मायके। 1-1.5 साल तक तो संगत जी ऐसा चलता ही रहा था। मेरे अंकल जी को मुझसे कोई मतलब नहीं था। मुझे बोलते रहना कि यहाँ रहना है तो रहे, नहीं रहना तो मत रहे, पड़ी रहे, सड़ती रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत कुछ संगत जी, बहुत कुछ हुआ था। मेरा बहुत दम घुटता था उस घर में। एक दिन मेरे अंकल जी ने मुझे ये तक बोल दिया था, तुझसे शादी नहीं करना चाहता था मैं, तो किसी और से शादी करना चाहता था, जिसकी फैमिली हमें एक घर लेकर दे रही थी। संगत जी ये सब सुन के तो ना मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, कि इतनी परेशान कि बस रोती रहती, किसी से कुछ नहीं कहना, बस रोते रहना। संगत जी ये सब चलता रहा, और मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे इस शादी में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। फिर गुरुजी की कृपा से मैंने कंसीव किया संगत जी। पूरी प्रेगनेंसी में लॉकडाउन लगा हुआ था, और ससुराल वालों ने भी ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था, और भी ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया था। और मेरे हस्बैंड भी उन्हीं को ही सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा। उन्हें मुझसे कोई कंसर्न नहीं था, कोई मतलब नहीं था। संगत जी किसी हॉस्पिटल में मेरा नेम नहीं लिखवाया था, क्योंकि 2020 में कोरोना पीरियड था, तो मैं बहुत टेंशन में थी अपनी डिलीवरी को लेकर। ऊपर से मुझे शुगर, थायराइड, आयरन डिफिशेंसीज भी हो गई थी। और ससुराल में उन लोगों के साथ रहना बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहना, जो कि मुझसे संगत जी असहनीय था और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। संगत जी मैं किसी से मैं कुछ कह नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, ना किसी को कुछ बता सकती थी कि मुझे क्या फील हो रहा है, मैं क्या अंदर ही अंदर फील कर रही हूँ। संगत जी आपको तो पता ही है ना कि किसी की प्रेगनेंसी में कैसे मूड स्विंग्स होते हैं, टेस्ट स्विंग्स होते हैं,
क्योंकि उस घर में मुझे समझने वाला कोई भी नहीं था। ऊपर से संगत जी 2 ही कमरों का घर था, जिसमें मेरी सास ससुर, मेरी ननंद, मेरा देवर, मैं और मेरे अंकल जी रहते थे। मैं अंकल जी हस्बैंड से मतलब कुछ भी कहना चाहती थी कि मुझे कुछ चाहिए या कोई दिक्कत है, वो बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। संगत जी इस नेगेटिव इन्वायरमेंट में मुझे अपने 7वें महीने तक तो रहना पड़ा, क्योंकि फिर मैं अपनी मम्मी के घर आई 8वें महीने में, और मेरी डिलीवरी मम्मी के घर के पास के हॉस्पिटल में हुई। संगत जी मुझे मेरी मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। मेरी मम्मी ने न्यू बेबी का एक क्लोथ अरेंज किया, क्योंकि मैं तो कंडीशन में नहीं थी, उस कंडीशन में ही नहीं थी, और हस्बैंड की फैमिली से कोई सपोर्ट नहीं था। देन संगत जी गुरुजी ने जुलाई 2020 में मुझे एक बेटा ब्लेस किया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आज मेरा बेटा ही मेरे जीवन का सहारा है संगत जी। गुरुजी की कृपा से वो अब 3 साल का हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी ने मेरी लाइफ एकदम से बदल दी। जब मेरा बेटा हुआ मैं बहुत स्ट्रेस में थी, क्योंकि हस्बैंड और उनकी फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं था। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे मायके से मेरी मम्मी पापा, मेरी 2 सिस्टर्स और दोनों जीजा जी थे बस। पर संगत जी एक जो हस्बैंड और उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि फर्स्ट 40 डेज तक हम हम उनको जापा कहते हैं। उनका बिल्कुल भी सहयोग नहीं था, बल्कि सिर्फ और सिर्फ हमारी गलतियां निकालना, हमें लो फील कराना ही उनका पर्पस था। संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा हुई, मेरी डिलीवरी 11वें दिन पर ही, डिलीवरी के 11वें दिन पर ही फिर से एक ससुराल वालों ने हस्बैंड के साथ मिलकर मुझे इतना परेशान किया। और फिर एक मीटिंग हुई मेरे ससुराल में ही, जिसमें मैंने कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ अब। संगत जी बहुत बार हुआ कि मुझे ससुराल से वापस ले गए और फिर छोड़ दिया, पर अल्टीमेटली मैं 14 अक्टूबर 2020 को अपना ससुराल छोड़ आई अपने 3 मंथ्स के बेबी के साथ। गुरुजी की कृपा से मैंने एक ऐसा घर रेंट पे लिया, जो आंटी हमारी बहुत ही नॉन थी। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया संगत जी। मैं अपनी मम्मी के घर रह सकती थी, क्योंकि मेरा ब्रदर ऑलरेडी डिप्रेशन में है और मम्मी के यहाँ स्पेस इशू भी है। मुझे हर पल ये एहसास होता था कि कोई डिवाइन पावर है, बैक में कोई डिवाइन पावर है और मेरे लिए रास्ते बना रही है। संगत जी आपको तो पता है कितना मुश्किल होता है एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के जीवन की नई शुरुआत करना, और वो भी जब आपके साथ एक नन्ही सी जान हो, जिसने तो अभी कुछ भी देखा ही नहीं था अपने जीवन में। संगत जी मैं उसी घर में अपने बच्चे के साथ रेंट पे रहती थी दिसंबर 2022 तक। तब तक मेरा बेटा 2.5 इयर्स का हो चुका था। गुरुजी ने हमें 0 से स्टार्ट करवाया था संगत जी, और हमारे लिए हर वो ऐश करवाई है जो हमारे लिए होनी चाहिए थी। और उस समय के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लेकिन संगत जी तब तक भी मेरा गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं बना था। सत्संग तो बहुत है, पर मैं अपनी छोटी वाणी से कैसे बताऊं, बयान करूं। मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं गुरुजी की कृपा से गुणगान कर सकूं, गुरुजी की कृपा का गुणगान कर सकूं। उनकी कृपा से तो बहुत कुछ कर सकती हूँ। हर पल पग पग पे गुरुजी ने मुझे सहारा दिया है। संगत जी मैंने अब से सोचा है और ये तय किया है कि मैं अपनी सत्संग ना अब साथ के साथ ही शेयर करती रहा करूँगी, ताकि मैं साथ ही साथ अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना कर सकूं, और उन हर चीज़ का जिनकी गुरुजी ने हमें ऐश करवाई है, और उन सभी चीज़ों का जो गुरुजी ने हमें नहीं दिया, ताकि हम सिर्फ और सिर्फ ऐश कर सकें, मौज में रहें। मेरे गुरुजी का दिल से शुक्राना, कल का शुक्राना, आज का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। मैं बीच का सत्संग दिसंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक का फिर बाद में शेयर करूंगी कि
किस प्रकार मैं गुरुजी से कनेक्शन मेरा बना, गुरुजी से मैं किस प्रकार जुड़ पाई। मेरा रीसेंट सत्संग ये है कि अब गुरुजी से ऐसा कनेक्शन बना है और हर पल हर दिन मेरी लाइफ में अनेक सत्संग होते हैं संगत जी। और गुरुजी ने मुझे कई बार दर्शन दिए हैं, बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दिए हैं, ओम रूप में भी दर्शन दिए हैं। कार की बैक साइड पे जय गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ दिखा है और उस रूप में भी गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुजी को पाकर जिस प्रकार आपने हमें ब्लेस किया है ना संगत जी, गुरुजी ने जिस प्रकार हमें ब्लेस किया है ऐसी ही कृपा हम सब पर बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग लिखते वक्त कोई भी गलती हो गई हो तो संगत जी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरुजी के सत्संग सुनने का और सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए। जितना हो सके हमें सत्संग सुनना चाहिए, सत्संग सुनाने चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।